दोस्तों, आज का वीडियो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि आपके जीवन में भी खुशियों के बादल छाने का समय आ गया है। इसका अर्थ यह है कि आज का हमारा वीडियो टॉपिक है, कैसे पता चले कि मेरे जीवन में खुशियों भरा टाइम आने वाला है। कैसे पता चले कि यूनिवर्स परमात्मा की मुझ पर ब्लेसिंग है, कृपा है और मेरे जीवन में अच्छा समय आने वाला है। इसका पता कैसे चलता है? एक बात तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जीवन, मरण, सुख दुख, लाभ हानि, खुशियां गम जीवन के अभूतपूर्व अंग हैं। सभी महत्वपूर्ण हैं। जहां मान जरूरी है वहां अपमान भी जरूरी है। सुख है तो दुख है, सब एक ही सिस्टम का हिस्सा है। डेफिनेटली समय वो शक्तिशाली हथियार है जो एक साइकिल की तरह चलता रहता है और अंत में सुख और दुख सब तरह के समय हम पर आते रहते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। इस बात को हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, फिर भी मन होप करता है, उम्मीद करता है कि कैसे अच्छा समय आने वाला है, पता कैसे चले। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी सवाल में उलझे थे और अचानक किसी गाने के बोल तुम्हें जवाब दे गए, या तुम किसी राह पर चल रहे थे और सामने बोर्ड पर लिखा शब्द तुम्हें रुक जाने या आगे बढ़ने का संकेत दे गया, या फिर कोई अजनबी सिर्फ एक पल के लिए तुम्हारी जिंदगी में आया और एक ऐसा वाक्य कह गया जिसने तुम्हारी सोच ही बदल दी। ये सब कुछ यूं ही नहीं होता। ये संयोग नहीं है, ये संवाद है। तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच चल रहा अनदेखा संवाद। हर सांस, हर विचार, हर भावना एक ऊर्जा है और ब्रह्मांड इस ऊर्जा से जवाब देता है। वो तुम्हारी भाषा में नहीं बोलता, वो बोलता है संकेतों में, साइंस, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम उसे सुन पा रहे हो? क्योंकि ब्रह्मांड चिल्लाकर नहीं बोलता, वो बहुत कोमलता से, बहुत शांति से फुसफुसाता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लेता है, वो इस कॉस्मिक भाषा को भी समझ लेता है। कई बार जीवन में जब कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, जब रास्ते धुंधले लगते हैं, जब मन में एक बेचैनी होती है, तो वो बेचैनी भी एक संकेत होती है, एक जेंटल विस्पर कि रुको, कुछ सही नहीं है। और कभी कभी जब कोई राह तुम्हें सहज लगती है, दिल हल्का महसूस करता है, तो वो भी एक संदेश है। यही दिशा तुम्हारे लिए बनी है। ब्रह्मांड का हर संदेश एक दिशा दिखाता है, लेकिन उस दिशा को देखने के लिए जरूरी है सचेतता। अगर तुमने भी कभी कोई ऐसा संकेत महसूस किया है जो तुम्हारी जिंदगी को हिला गया हो, तो आज से तुम सिर्फ जिंदगी नहीं जियोगे, तुम ब्रह्मांड को सुनना शुरू करोगे। अब सवाल उठता है, ब्रह्मांड संकेत कैसे भेजता है? कभी संख्याओं के रूप में, जब तुम्हें बार बार एक ही नंबर दिखाई दे, जैसे 111, 222 या 333। ये यूं ही नहीं है। हर नंबर एक संदेश है। 111 कहता है तुम्हारे विचार रूप लेने वाले हैं। 222 फुसफुसाता है विश्वास बनाए रखो, संतुलन आने वाला है। 333 तुम्हें याद दिलाता है तुम अकेले नहीं हो, डिवाइन तुम्हारे साथ है। कभी कभी ब्रह्मांड लोगों के रूप में संदेश भेजता है। कोई व्यक्ति आता है, एक सबक देता है और चला जाता है। कोई तुम्हें गिराने आता है, कोई उठाने, लेकिन दोनों ही तुम्हारे शिक्षक हैं। हर मुलाकात में एक संदेश है। कभी कभी ब्रह्मांड सपनों में बात करता है, रूपकों में, प्रतीकों में, कहानियों में। जो तुम देखते हो वो उतना नहीं बताता जितना तुम महसूस करते हो। कभी संकेत भावनाओं में होते हैं, किसी जगह पर बेचैनी, किसी व्यक्ति के पास शांति एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। और कई बार संकेत इतने कोमल होते हैं कि हम उन्हें संयोग समझ लेते हैं। पर जो व्यक्ति अपने भीतर की चेतना से जुड़ा है, वो जानता है संयोग कुछ नहीं होता, सब संदेश होते हैं। लेकिन इन संकेत को पहचानने की कला आसान नहीं, क्योंकि इसके लिए चाहिए धीमापन, शांति और सजगता। जीवन की दौड़ में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ब्रह्मांड के संदेश हमारे सामने होकर भी छूट जाते हैं। इसलिए पहला कदम है रुकना। हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपने भीतर उतरना, क्योंकि यूनिवर्स बाहर नहीं, भीतर बोलता है। दूसरा कदम देखना। हर घटना को एक संदेश की तरह देखो। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सी बात बार बार सुनाई दे रही है। तीसरा कदम लिखना। हर संकट को नोट करो। धीरे धीरे तुम्हें पैटर्न दिखने लगेंगे, ब्रह्मांड की भाषा तुम्हारे लिए स्पष्ट होने लगेगी। और चौथा, विश्वास। क्योंकि जब तक तुम भरोसा नहीं करोगे कि यूनिवर्स तुमसे बात कर रहा है, तुम उसकी आवाज नहीं सुन पाओगे। अगर तुम्हें भी कभी कोई संकेत मिला है जिसने तुम्हारी दिशा बदल दी, उसे कमेंट्स में लिखो। शायद किसी और की राह भी रोशन हो जाए।
लेकिन सावधान रहो, हर चीज संकेत नहीं होती। कभी कभी हमारा मन भी भ्रम पैदा करता है। सच्चा संकेत वो है जो तुम्हारे भीतर की शांति से मेल खाता है। जो डर पैदा करे, मजबूरी दे, वो तुम्हारा अहंकार है। जो प्रेम, सुकून और स्पष्टता लाए, वो ब्रह्मांड की आवाज है। एक वक्त था जब मैं खुद बहुत उलझा हुआ था। हर दिन एक प्रश्न था। हर रात बेचैनी में आकाश की ओर देखा और कहा, अगर तू है तो मुझे दिखा, मुझे दिशा दे। अगले ही दिन रास्ते में चलते हुए नजर पड़ी। एक पुराने बोर्ड पर लिखा था, ट्रस्ट द प्रोसेस। उस पर लगा जैसे किसी ने भीतर से कहा, मैं यही हूं, बस भरोसा रख। उस दिन से मैंने समझा, ब्रह्मांड बोलता है, हर पल बस सुनने वाला चाहिए। अगर तुम इस संवाद को गहरा करना चाहते हो तो 3 चीजें अपनाओ। पहली, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हर संकेत के लिए आभार जताओ, क्योंकि आभार ऊर्जा को खोलता है। दूसरी, स्पष्टता, क्लियरिटी। तुम क्या चाहते हो उसे साफ रखो। यूनिवर्स वही देता है जो तुम स्पष्टता से मांगते हो। तीसरी, संतुलन, अलाइनमेंट। तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्म तीनों एक दिशा में हो। यही तुम्हें डिवाइन गाइडेंस से जोड़ते हैं। और अब एक पल के लिए रखकर सोचो, क्या वास्तव में तुम सुन रहे हो? हर दिन तुम्हारे आसपास कितने संकेत घूमते हैं, कितने शब्द, कितनी घटनाएं जो बस एक है, संदेश दे रही है, तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। हर सांस में, हर आंसू में, हर मुस्कान में। वो तुम्हारे भीतर की शक्ति है। तुम्हारी हर दुआ का जवाब पहले से लिखा जा चुका है। बस अब वक्त है सुनने सीखने का। कभी कभी हमें लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं, जैसे सब कुछ उल्टा हो रहा है। हम जो चाहते थे वो नहीं मिल रहा, जो नहीं चाहते थे वही सामने आ रहा है। पर सच तो यह है कि रास्ता भटकना भी एक संकेत है, एक दिव्य संकेत कि अब समय है कुछ और देखने का, कुछ और समझने का, कुछ और बनने का। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। जो राह तुम्हें उलझी हुई लगती है, वही शायद तुम्हें उस मंजिल तक ले जा रही है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। बहुत बार तुम जिस दिशा में बढ़ते हो वो तुम्हें कहीं और ले जाती है, क्योंकि उस सफर में मिलने वाले लोग, वो परिस्थितियां, वो सबक तुम्हें तैयार कर रहे होते हैं उस असली राह के लिए जिस पर चलना तुम्हारा नियति है। तुम सोचते हो, मैं गलत रास्ते पर चला गया, पर ब्रह्मांड मुस्कुराकर कहता है, यही रास्ता तुम्हें सही जगह तक लाएगा। कभी कभी भटकाव ही वो चाबी होता है जो भीतर बंद दरवाजे को खोल देता है। वो तुम्हें सिखाता है धैर्य, भरोसा और सरेंडर, क्योंकि हर चीज तुम्हारे अनुसार ही होती। तुम कभी उस शक्ति पर भरोसा करना नहीं सीखते जो तुम्हें चला रही है। इसलिए जब जीवन उलझे तो घबराओ नहीं। अपने भीतर कहो, शायद यही रास्ता मुझे सिखाने आया है। फिर देखो कैसे हर उलझन एक अर्थ में बदलने लगती है। ब्रह्मांड का हर मोड़ एक सबक है, हर ठोकर एक दिशा और हर विलंब एक तैयारी पर। इन संकेतों को समझने के लिए तुम्हारा जुड़ाव हर दिन मजबूत होना चाहिए। सुबह और शाम, ये 2 पल सबसे शक्तिशाली हैं, क्योंकि ये वो क्षण हैं जब तुम्हारा मन सबसे शांत, सबसे ग्रहणशील होता है। सुबह जब तुम जागो तो आंखें खोलने से पहले कुछ पल अपने भीतर में देखो। धीरे से मन में कहो, ब्रह्मांड, आज मैं तेरे संकेत सुनने के लिए तैयार हूं। जो भी संदेश भेजें मैं खुले दिल से स्वीकार करूंगा। मुझे सही दिशा दिखा। फिर गहरी सांस लो और अपने दिन को इस भावना से शुरू करो कि हर घटना, हर मुलाकात एक संवाद है तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच। शाम जब दिन समाप्त हो जाए और तुम थोड़े थक चुके हो, तब आंखें बंद करके कुछ मिनट शांत बैठो। अपने आप से पूछो, आज मुझे कौन से संकेत मिले, किसने मुझे कुछ सिखाया, कौन सी घटना मेरे लिए संदेश थी। फिर आभार व्यक्त करो, धन्यवाद ब्रह्मांड, आज के हर अनुभव, हर मार्गदर्शन, हर सबक के लिए मैं जानता हूं मैं वहीं जा रहा हूं जहां मुझे जाना चाहिए। ये 2 लक्षण, सुबह का समर्पण, शाम का आभार, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक पुल बना देंगे जिससे ब्रह्मांड का संवाद और स्पष्ट सुनाई देने लगेगा। कभी कभी उस संवाद का अर्थ तुरंत नहीं मिलता, पर जब तुम हर दिन ध्यान से सुनते रहो तो एक दिन सब टुकड़े जुड़ जाते हैं और तुम समझते हो कि जिस राह को तुमने गलत समझा था वही तुम्हारे लिए उचित था। ब्रह्मांड तुम्हें हमेशा वहीं भेजता है जहां तुम्हें सीखना होता है ना, कि सिर्फ जहां तुम्हें सुख मिलता है। इसलिए अगर तुम भटके हो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और कहो, मुझे भरोसा है
ये रास्ता भी तेरे ही इशारों पर है। उस भरोसे में ही शक्ति है, क्योंकि वही तुम्हें अनजाने से परिचित की ओर, भटकाव से स्पष्टता की ओर और डर से विश्वास की ओर ले जाएगा। हर सुबह सुनो, हर शाम शुक्रिया कहो और बीच के हर पल में याद रखो, तुम अकेले नहीं चल रहे, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चल रहा है, हर मोड़ पर, हर राह पर, हर भटकाव में, हर मंजिल में। धन्यवाद।